का जिक्र किया और उन्होंने अपने साथ उन्हें जोड़ने की बात कही, तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी पहल है उनकी। और हम मुसलमानों को चाहिए कि जितनी भी बिरादरियाँ हैं पसमानदा, वो आगे आएँ और उनके साथ जुड़ें और जुड़कर उनके साथ अपनी जो परेशानियां हैं वो आगे रखें, उनके सामने रखें। किस तरीके की परेशानियां जो हैं खासकर मुसलमानों के साथ में आती हैं देखिए, तालीम से जोड़कर जी हाँ देखते जी, हैं? देखिए, आज तक हमारे आज मुस्लिम समाज के अंदर पढ़ाई पर बच्चों को जोर नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई के अलावा कारोबार के मसले हैं बहुत सारे। और ये समझ लो कि बहुत सारे मसले हैं मुसलमानों के साथ में, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी ने मुसलमानों के साथ कोई ऐसी बात नहीं कही। आप मोदी जी ने पसमानदा लोगों को जोड़ने की बात कही है, एक अच्छी पहल है। तो मैं चाहता हूं कि सभी मुसलमान भाइयों को कि वो जुड़कर मुसलमान बरादरी के लिए काम करें, उनके उत्थान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और उनको सक्षम बनाएं। क्या समझे? और हम और मोदी जी की इस पहल का स्वागत करते हैं तमाम मुसलमान। जी, मुकीम साहब, ये बताइए, अभी जिस तरीके से आप मोदी जी के इस बयान का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं बीजेपी की सरकार में जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को, मस्जिदों को। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, 70 साल तक जो है तकरीबन एक ही पार्टी की सरकार रही, तो उस टाइम भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते थे, आपस में लड़ाई झगड़े के या और। लेकिन आजकल एक ख़ास वर्ग या ख़ास मीडिया वाले हैं जो कि मोदी जी के ख़िलाफ़ एक एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं, ताकि उनको पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये दिखाया जाए कि मोदी जी मुस्लिम मुखालिफ हैं, एंटी मुस्लिम हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने ही सवाल किया हमारे भाई शमीम साहब से कि मोदी जी ने मतलब मुस्लिम पसमानदा की बात करी, तो 70 साल में किसी भी सरकार ने इस तरह मुस्लिम पसमानदा की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये पहली बार मोदी जी ने, कई मसाइल ऐसे हैं, कई मसले ऐसे हुए हैं जो कि मुसलमानों के, जो गरीबी रेखा थी या ट्रिपल तलाक थी और बहुत सारे थे, जिसकी तरफ मोदी जी ने ध्यान दिया और उसको दूर करा। लेकिन एक सवाल ये भी है ना, उसी उसी के साथ में जब बिल्किस बानो जैसे मामले आते हैं गुजरात में, सभी आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, ये भी तो इसी हुकूमत में हो रहा है ना। नहीं, देखिए, ऐसा जो अच्छी है, चीज़ों का स्वागत करना चाहिए, हम भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन एक तरफ मुसलमानों के हुकूक की बात करी जाती है, उनके अच्छे मुस्तकबिल की बात करी जाती है, लेकिन साथ में बिल्किस बानो जैसे मामले भी तो आते हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें पार्टी का या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बिल्किस बानो ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसको सज़ा हुई, उनके दोषियों को, तकरीबन 11 दोषी थे, उनको सज़ा हुई। और इनको जो मतलब ये छोड़ा गया है, उसके लिए पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो जो एक कमेटी होती है उसके 10 मेंबर होते हैं, उन 10 मेंबरों ने इसको फाइनल करा है, तब ये 11 मेंबर, 11 दोषी जो छोड़े गए हैं। इसमें पार्टी का या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग तो इसी से जोड़ते ना, क्योंकि बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें। नहीं, देखिए, अभी मैंने आपसे कहा है कि इस फर्क को कैसे ख़त्म करें मुसलमान? नहीं नहीं, ये तो एक कुछ लोग हैं मीडिया में जिनका एजेंडा जो है हमेशा से मोदी, एंटी मोदी रहा है, कि मोदी के ख़िलाफ़ ही उन्होंने बोलना है और मोदी के ख़िलाफ़ ही उन्होंने लिखना है। तो ये तो उन लोगों का काम है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी जी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हों। अभी तक आप मुझे बता दें कि अगर एक काम भी उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ करा हो। आप बताइए कौन से काम करें? नहीं, देखिए, मोदी जी पहली बात तो किसी एक वर्ग का नाम ना लेकर 130 करोड़ देशवासियों के लिए बात करते हैं। कभी भी उन्होंने जो है कि किसी ख़ास वर्ग का नाम नहीं लिया। तो उनकी जो भी स्कीमें हैं तमाम देशवासियों के लिए होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खालिस मुसलमान के लिए कोई स्कीम मतलब मोदी जी ने ऐलान करा हो, लेकिन आप जो है हमेशा देश हित में और तमाम देशवासियों के लिए स्कीमें लाते हैं और उसी को देखते हुए काम होता है। किस तरीके से लोग जुड़े हैं फिर, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी कई लोगों के दिमाग और दिलों में जो है शक व शुबा भी है, सवाल भी है।
नहीं, देखिए, मोदी जी ने 70 साल में पहली बार उन मुसलमानों की बात करी है जो कि बिल्कुल मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और पार्टी को और सरकार को कहा है कि हम उन पसमानदा मुस्लिम तक जो सरकारी लाभ या स्कीमें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। तो उनको ध्यान में रखकर जो है अब आगे सरकार जो है स्कीमें अपनी बनाएगी, अपने जो प्लानिंग है वो करेगी। और मुसलमानों से ही मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में किसी एक बिरादरी में पसमानदा नहीं है, सभी बिरादरियों में पसमानदा मुस्लिम हैं। तो हमें चाहिए कि उन पसमानदा मुस्लिम को ही आगे रखकर सरकार से जो भी हमने मांग करनी है वो करें। यूपी में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, यूपी में अभी खाली मीडिया में ये आ रहा है, लेकिन अभी किसी मदरसे को निशाना नहीं बनाया गया है। आसाम में ज़रूर 3 मदरसों पे कार्रवाई हुई है, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, जो कि वहाँ के ओवैसी कहलाते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं और मुसलमानों का मसीहा अपने आप को कहते हैं, उन्होंने खुद सरकार की, आसाम सरकार की, क्योंकि आसाम में जो है बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ खुद उन्होंने उसकी तारीफ़ करी है। उन्होंने कहा है ठीक है भाई, सरकार ने जो ये कार्रवाई करी है 2 मदरसों पर, वो देश विरोधी कामों में लिप्त पाए गए थे, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। और एक मदरसा जिस पे कार्रवाई हुई है वो इसलिए हुई है कि वो जो बिल्डिंग के मापदंड होते हैं उसकी तकनीकी जो मतलब गुणवत्ता चेक की जाती है उसके हिसाब से नहीं था, तो उसमें वहाँ के मदरसे के बच्चों की जान खतरे में थी, इसलिए उस मदरसे के ऊपर कार्रवाई की गई है। हाँ, 2 मदरसों पर कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि वो देश विरोधी काम में लिप्त थे, और वहाँ के सांसद ने भी उसकी तारीफ़ करी है और खुलकर कहा है कि सरकार कोई भी देश विरोधी तत्वों के ख़िलाफ़ अगर काम करती है तो हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। मोदी सरकार जो है कभी भी किसी भी वर्ग या तबके के ख़िलाफ़ नहीं है। हमेशा इस सरकार ने पूरे देशवासियों के लिए काम किया है और देश हित में काम किया है, तो इसलिए इसको इसी तरह मतलब देखा जाए, इसको बदनाम करने के लिए या इसको एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये पहली सरकार है जो कि देश हित में काम कर रही है। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि 70 साल में पहली बार कल मोदी जी ने विक्रांत जो नेवी को सौंपा है, और दूसरा काम ये करा है कि नेवी की जो एक झंडा होता है, फ्लैग होता है, उस पर अंग्रेज़ों के टाइम से जॉर्ज का निशान बना चला आ रहा था। पहली बार उस पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका निशान दिया गया है। ये मेरा ख्याल है बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है, और देश को बहुत इस पे गौरव होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हमें इस बात की मोदी जी के लिए हम दिल में एहतराम रखते हैं कि हमेशा आपने जो है देश का नाम ऊंचा करा है। मोदी जी ने अंग्रेजों के वक्त का वो जो झंडे के ऊपर जो एक आपने बताया जॉर्ज का निशान था, वो तो हटाया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अंग्रेजों के ज़माने से, अंग्रेजों के वक्त से लेकर के एक घुमंतू समाज है जिनको खाना बदोश कहते हैं, उन पर क्रिमिनल एक्ट अभी तक लगाया हुआ है, तो वो भी तो हटना चाहिए ना। अंग्रेजों के वक्त का लगाया हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसको हटाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के टाइम का जो इस बिरादरी के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है वो गलत है। और मैं माननीय मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि माननीय मोदी जी जो है हर बिरादरी की, हर फ़िरक़े की, हर वर्ग की परेशानी को समझ रहे हैं और उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।